नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां बताएंगे कैसे आईएमए के नवनियुक्त अध्यक्ष और सचिव का व्यापार मंडल ने किया स्वागत। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां नवदुर्गा पूजनोत्सव समिति चतुर्भुजपुर द्वारा आयोजित किया गया भव्य दुर्गा पूजनोत्सव। और उन्नाव की साइबर अपराध की बड़ी खबर से भी कराएंगे रूबरू। और भी तमाम खबरों पे आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बुलंदशहर के चौधरी चरण सिंह चौराहा स्थित अलका मोटल रेस्टोरेंट में उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. गोयल एवं सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता का स्वागत किया गया, जिस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस.के. गोयल ने कहा कि उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने जो सम्मान उन्हें दिया है, उनके लिए उद्योग व्यापार मंडल का आभार व्यक्त करते हैं। तो वहीं नवनियुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता ने कहा कि ऐसे डॉक्टर जिनके पास पर्याप्त डिग्री नहीं है, उनके प्रति इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक मुहिम चलाएगा, क्योंकि ये लोग डिग्रीधारी डॉक्टरों को भी बदनाम करने का काम करते हैं। वहीं बुलंदशहर के वरिष्ठ डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद और समझ पर विशेष जोर दिया। आइए जानते हैं अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस विषय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. गोयल ने आगे क्या कुछ बताया। से संगठन कार्य करेगा और जो झोला छापों से कैसे मुक्ति मिलेगी और लगातार लोगों तक कैसे अच्छी सेवा मिलेगी। जी देखिए, सबसे पहले एक ज्वलंत क्वेश्चन है, झोला छाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। एक बेसिकली आप सब लोग परिचित हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड रूरल बैकग्राउंड जो गाँव है सर, वहाँ पर हमारी अभी सरकारी मशीनरी नहीं उपलब्ध होता। पढ़े लिखे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो जिनको कहेंगे कि एमबीबीएस या उससे ऊपर की डिग्री के डॉक्टर्स हैं, उनका अभी गांव में जाना आज के परिवेश में भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ काम नहीं करना चाहते। तो झोला छाप को पूरी तरीके से तो मेरा मानना है बंद नहीं किया जा सकता। उनके बंद करने से समाज की जो हमारी स्वास्थ्य की प्रणाली की जो ज़रूरत है रोज़मर्रा की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। हमको केवल ज़रूरत है इस बात की कि हमें उन्हें इस चीज़ के लिए ट्यून करें कि प्राइमरी चिकित्सा के बाद इन मरीजों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास भेजें। सरकारी अस्पताल जहाँ भी हैं वहाँ भेजें, सरकारी अस्पताल में जहाँ सुविधाएं नहीं हैं वहाँ प्राइवेट में भेजें, और अपनी लिमिटेशंस को समझें। क्योंकि रात के 12 बजे पेट में दर्द होगा तो इंजेक्शन लगाने के लिए जो पड़ोसी डॉक्टर है वही आएगा, वो भले ही झोला छाप है और या क्वालिफाइड है नहीं, और झोला छाप की दर्द का इंजेक्शन लगाएगा नहीं, तो भाई मेरा मानना जो है काम नहीं चलेगा। मैं ग्रामीण परिवेश में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, आज भी गांव के टच में हूँ, खानपुर कस्बे में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, आज भी वहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर के बरसठी से है, जहां नवदुर्गा पूजनोत्सव समिति चतुर्भुज पर आयोजित दुर्गा पूजनोत्सव में विशेष रूप से उपस्थित समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्योगपति अशोक सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प दिलाया। मड़ियाओं के निकुंभनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि हम सबके मन में राष्ट्रीय सेवा बरकरार रहे, यही वरदान मां दुर्गा हम सभी को दे। कार्यक्रम के आयोजकों चंदन सिंह, सागर सिंह, सुल्तान सिंह, अमर बहादुर सिंह, मनोज सिंह, डॉक्टर शेर बहादुर, इंद्रजीत वियोगी, राकेश सिंह, चंदन कन्नौजिया, समीर सिंह, सौरभ सिंह, श्वेता सिंह, राज सिंह, विशाल सिंह, रवनीत सिंह, अभय सिंह, अभी सिंह, अजय सिंह आदि ने सभी भक्तों का स्वागत सत्कार प्रमुख रूप से किया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार। हम भगवान थे, जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ न हो, इसलिए होशियार रहिए, ज़्यादा घमंड में न आइए। तो उस चीज़ का हम बहुत हम कदर करते हैं रामायण, अपनी गीता महाभारत रामायण का। और मैं चाहता हूँ कि गांव से जो हमें जो सुख शांति मिलती है, तो जो दो की रोटी यहाँ मिलती है, जो मिठास उसमें यहाँ पे रहती है, वो 5 स्टार होटल में नहीं मिलती। ऐसा मैंने महसूस किया है। मैं 5 स्टार में एक तरफ मिनिस्टर खड़ा हुआ है लाइन में, विधायक खड़ा हुआ है, वहीं बगल में कोट पहन के 5 स्टार में हमारा रिक्शा ड्राइवर भी पीछे लगा है। मिनिस्टर को समझ में नहीं आता कि रिक्शा ड्राइवर है कि मिनिस्टर। ऐसा मैंने प्रोग्राम किया था वहाँ पे। तो ये मैं संदेश दिया था कि हर इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, सब समान होता। जी, अगर देखा जाए आपके संपर्क में बहुत से बड़े बड़े स्टार होंगे, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन जैसे, अक्षय कुमार जैसे तमाम लोग हैं, लेकिन आप देखा जाए जिले के कलाकारों को अपने यहाँ बुलाते हैं, क्या उद्देश्य? बिल्कुल, मैं जिले के ही कलाकार को बुलाता हूँ, उनसे ही मैं सुनता हूँ। कल मैं जिस फ्लाइट में था, मैं था और निरहुआ, हम दोनों साथ में आए, और हमारी बहुत सारी इस फ्लाइट में आकाशा फ्लाइट की बहुत चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि अभी वो बीजेपी में चलेंगे, बीजेपी के सांसद हैं, तो एक तो स्टार भी हैं, सांसद भी हैं। तो फिर हम लोग साथ में बात किए, बहुत अच्छा लगा। उनकी भी जो सोच है, जैसे मेरी सोच है, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इसीलिए मैं भी आया हूँ। तो मैं समझता हूँ जिसकी सोच अच्छी रहती है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच अच्छी है, तो मैं उस विचार को पसंद करता हूँ, उसी विचार को। आप उद्योगपति हैं, आप महाराष्ट्र में और देखते हैं कि कितना जो है आगे चला गया है, लेकिन अपना गांव, अपना जिला जो भी पिछड़ा हुआ है, तो अपने गांव के लिए आपने क्या सोचा है? बहुत कुछ सोचता हूँ गांव के लिए, लेकिन आपको पता है कि गांव में चीज़ें कैसी होती है, राजनीति कैसे होती है, तो उस राजनीति में मैं भी पिस रहा हूँ। आपने भी आपने न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, कप्तान ने मुझे फ़ोन किया कि आप अंदर हो कि बाहर हो, मैं साथ में बस नहीं रहता हूँ। थोड़ी सी चीज़ की मैं तो बाहर हूँ, लेकिन लोगों को पता चलता है कि हमने कुछ गलत किया है। तो इसी तरह से जो गांव की राजनीति होती है, उससे मैं ज़रा सा मतलब हट के कुछ सोचना चाहता हूँ, जुटाने की कोशिश करता हूँ, इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ कि आएँ और समझे एक्चुअल क्या है। तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं 2024 को लेकर क्या रणनीति है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 2024 में बिना मेरे किसी की सरकार नहीं बनेगी, ना एनडीए की, ना इंडिया की। इतना दावे के साथ कहता हूँ। सांसद कितने भी जीत के लेके आए और मेरे सांसद कितने भी जीत के आए, हमारा प्रभारी काम कर रहा है हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हम करने के लिए आए हैं। तो हम किसी की सरकार बनने नहीं बिना में आए। क्या गठबंधन लड़ेंगे कि फिर आप ऐसे? मैं अभी तक तो फिर वैसे ही लड़ूंगा अपनी पार्टी के साथ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। कैमूर के पवरा पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन ऐतिहासिक मुंड नामक राक्षस का वध करने वाली माता मुंडेश्वरी मंदिर को देश के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। माता मुंडेश्वरी के मंदिर में नवरात्रि चढ़ते ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बता दें कि 9 दिन माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहां उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं। और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो दोबारा आकर यहाँ रक्तहीन बकरे की बलि माता को चढ़ाते हैं। चंड मुंड विनाशिनी राक्षस मुंड के विनाश के लिए माता रानी ने धरती पर अवतार लिया था। आपको बता दें कि पिछले साल की भांति इस साल भी माता के दरबार को देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है, जिसमें थाईलैंड, कोलकाता और बेंगलुरु से स्पेशल ऑर्डर पर जहाज के माध्यम से फूल मंगाए गए। ये फूल पहले वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद NH2 से होते हुए मुंडेश्वरी धाम पहुंचे। इसे सजाने के लिए भी कोलकाता और देश के अन्य राज्यों से कारीगरों को बुलाया गया है, जो दिन रात मेहनत कर माता के दरबार को सजाने में जुटे हुए हैं। वहीं मुंडेश्वरी धार्मिक न्याय समिति के सदस्य गोपाल ने बताया कि जिन फूलों से माता रानी का श्रृंगार किया जा रहा है, इसमें बेंगलुरु सिटी से मल्टी कलर रोज, कोलकाता सिटी से अलग अलग रंग के गेंदे के फूल, ये फूल अपने जगत में सर्वश्रेष्ठ विराजमान है। वहीं इनको सजाने के लिए भी कोलकाता, प्रयागराज और देश के अन्य शहरों से कारीगरों को बुलाया गया है। पिछले साल की भांति इस साल भी माता मुंडेश्वरी के दरबार को देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है, क्योंकि यहाँ दर्शन करने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा आवेदिका के खाते से फ्रॉड कर निकाले गए कुल 20,499 रुपए वापस कराए गए। श्रद्धा पांडे, मॉडल बिहार, शेखपुर कॉलोनी, नहर बाजार, थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव ने दिनांक 11/10/2023 को कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके खाते से 20,499 रुपए साइबर फ्रॉड करके निकाले गए थे। आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल करके KYC अपडेट करने के संबंध में बताया गया, जिससे उनके खाते से 20,499 रुपए काट लिए गए। इस पर थाना कोतवाली की साइबर क्राइम की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका श्रद्धा पांडे के खाते से फ्रॉड तरीके से निकाले गए कुल 20,499 रुपए वापस कराए गए। पैसे वापस होते ही पीड़ित के चेहरे पर खुशी आ गई। वहीं पीड़ित ने सदर कोतवाली प्रभारी अश्विनी मिश्रा को धन्यवाद दिया। वहीं इस संबंध में पीड़िता ने आगे क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। श्रद्धा पांडे। आपके अकाउंट से पैसे कट गए थे, हाँ। कैसे जानकारी हुई आपको? वो क्या कहते हैं, उन्होंने बोला था कैश ऑन डिलीवरी नहीं था अवेलेबल उसमें, तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोला था। तो आपने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ।
कितने दिन बाद आपके पैसे रिटर्न कराए गए कोतवाली द्वारा? 6-7 दिन में हो गए थे। 6-7। तो कैसे जानकारी हुई थी आपको कि इतने पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं? एक्चुअली उसमें मैसेज आया था। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन मैसेज आ जाता है नंबर पे। कितने पैसे वापस कराए गए हैं आपके? पूरे आ गए। कितने समथिंग? 20,500। अच्छा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर महोबा से, जहां महोबा जेल का बंदी आया फेसबुक लाइव आकर दुश्मनों को दे रहा धमकी। न्यायालय जाते समय अपराधी ने किया फेसबुक लाइव। पुलिस अभिरक्षा में फेसबुक लाइव का वीडियो वायरल। वज्र वाहन से न्यायालय जाते समय किया लाइव। जेल के बंदी के पास एंड्रॉइड मोबाइल होना खड़े कर रहा कई सवाल। पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल चला रहा बंदी। पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। बता दें, गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोपी है बंदी। हमीरपुर के पथरी गांव निवासी अभियुक्त लोकेंद्र उर्फ कारतूस यादव ड्यूटी पर वज्र वाहन में तैनात थे। एक एसआई, 3 कांस्टेबल। हमीरपुर जनपद न्यायालय पेशी में जाते समय का है वीडियो वायरल। बता दें कि 21 अक्टूबर का बताया जा रहा है वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर मथुरा से, जहां विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को 2 वर्ष का कारावास व 3,900 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता ने 27 फरवरी 2021 को थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता वृंदावन में अपनी बहन के साथ कुंभ स्नान करके अपने घर वापस आ रही थी। जब पीड़िता अपने घर के ठीक सामने आ गई, तभी अचानक पीछे से कमलकांत पुत्र मनोज निवासी पानीघाट रामदास बगीचा वृंदावन ने आकर पीड़िता का हाथ पकड़ लिया तथा बदतमीजी करने लगा। छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ा और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना वृंदावन में अभियुक्त कमलकांत के विरुद्ध मुकदमा अंतर्गत धारा 354, 506 भारतीय दंड संहिता में 28 फरवरी 2021 को पंजीकृत किया गया, जिसकी अपराध संख्या 162/2021 है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु 2 वर्ष के कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदंड, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु 1 वर्ष के कारावास तथा 400 रुपए के अर्थदंड तथा पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 8 में अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को 6 माह के कारावास व 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाए। सजाएं साथ साथ चलेंगी। आइए जानते हैं एडवोकेट अलका उपमन्यु ने आगे क्या कुछ बताया। आज किस मामले में सजा हुई है? ये कमलकांत के नाम से हमारे यहाँ पत्रावली चल रही थी। ये थाना वृंदावन का मुकदमा है और इसमें आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। ये पीड़िता जो है वो थी नाबालिग पीड़िता और वो केसी घाट पे कुंभ नहाने जा रही थी। जब पीड़िता वापस आई है, वहाँ से 21 का मैटर है ये, जब पीड़िता वापस आई है तो पीड़िता का हाथ पकड़कर मुलजिम के द्वारा खींचा गया है और कहा गया है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और कुछ पीड़िता के साथ भी थे, उसके घर वाले भी थे, परिवारजन भी थे। जब शोर मचाया है फिर पुलिस को फ़ोन किया है। मौके से ही अभियुक्त को पुलिस की सुपुर्दगी में दिया गया है। उसको पत्रावली में आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा से। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के विकासखंड ऊंचा हार से है, जहां मदारीपुर गांव में अव्यवस्था और गंदगी का इस कदर बोलबाला है कि विगत 5 दिनों गांव के प्रसिद्ध मंदिर के पीछे एक मवेशी मृत अवस्था में पड़ा है, जिसको आवारा कुत्ते मवेशी के मृत शरीर को शत विशत कर रहे हैं और गांव के पूरे वातावरण में दुर्गंध फैल रही है। मृत मवेशी से उत्पन्न कीड़े मकोड़ों की वजह से गांव में बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है, परंतु ग्राम प्रधान के नाक में दुर्गंध नहीं पहुंच रही। वहीं ग्रामीण परेशान है। मामले की जानकारी होते हुए भी इसे ग्राम प्रधान समेत जिम्मेदार अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। मदारीपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान की तरफ से समस्या का निदान न मिलने पर खंड विकास अधिकारी ऊंचाहार को भी अवगत कराया गया। मृत मवेशी को कहीं अन्य स्थान पर दफनाया जाए, जिससे उसके शरीर को जानवर ना नोच सके और गांव में दुर्गंध और बीमारियां उत्पन्न ना हो। परंतु खंड विकास अधिकारी ऊंचाहार द्वारा इसको संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण गांव में आज भी मंदिर के पीछे पड़े मृत मवेशी के शरीर को
को कुत्ते नोच रहे हैं, गांव में बीमारियां फैल रही हैं, कोई सफाई कर्मी गांव में मौजूद नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्राम प्रधान सिर्फ मानदेय लेने के लिए बने हैं या फिर प्रधानी का रौब दिखाने के लिए? ये सोचने वाली बात है। इस संबंध में जब ऊंचाहार खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये निराश्रित गौवंश नहीं है, फिलहाल इसे दफना दिया जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सहारनपुर पहुंचे बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी ने आज सहारनपुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेकर जिले का एक मदरसा सामने आया था जिसमें धर्मांतरण हो रहा था और धर्मांतरण को लेकर विदेशों से फंडिंग हो रही थी। जब हमने व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच प्रारंभ की तो इसमें एक बहुत बड़ा जाल निकलकर सामने आया, तो हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सारे साक्ष्यों से अवगत कराया। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपने स्तर से उसकी जांच कराई तो एक दो नहीं बल्कि देवबंद का दारुल उलूम व दारुल उलूम वक्फ दोनों के तार जुड़े हुए मिले, क्योंकि इनको फंडिंग करने वाले लोग विदेशों में बैठे हुए मिले जो हवाला के जरिए फंडिंग कर रहे थे। जो ये विदेशों से आया हुआ पैसा धर्मांतरण व लफ्ज़ जिहाद में लगाकर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। आज सरकार ने हमारी शिकायत का संज्ञान लेकर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मदरसे संदिग्ध पाए जिनमें विदेशी फंडिंग हो रही है। सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। अगर इसी तरह हर मदरसे की कुंडली सरकार द्वारा खंगाली जाएगी तो और भी साक्ष्य निकलकर सामने आएंगे। विकास त्यागी जी, जो मदरसों की फंडिंग को लेकर जो एक एसआईटी गठित हुई है वो जांच कर रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? इसके संबंध में 2020 में एक केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक जिले का एक मदरसा हमारे सामने आया था जिसमें धर्मांतरण हो रहा था और उस धर्मांतरण करने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी। तो जब हमने उसकी अपनी व्यक्तिगत रूप से जांच प्रारंभ की तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा जाल वो निकलता आया। तो सीधे हमने फिर गृह मंत्रालय को सारे साक्ष्य और प्रमाण सहित और हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी जांच कराई तो केवल एक दो मदरसा नहीं बल्कि देवबंद का दारुल उलूम और दारुल उलूम वक्फ दोनों के तार जुड़े हुए मिले, क्योंकि इनके फंडिंग करने वाले कुछ लोग जो हवाला के जरिए विदेशों से पैसा ले रहे थे और वो विदेश में बैठे हुए मिले। तो धीरे धीरे जैसे जांच बढ़ती गई तो एक बहुत बड़ा इन मदरसों के पीछे एक बहुत बड़ा जो है जाल इसमें बुना हुआ है, जो वो काम कर रहा है बड़े लोग, और वो विदेशों से फंडिंग यहाँ करते हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, लव जिहाद के लिए ये काम करते हैं। तो आज सरकार ने हमारी शिकायत का संज्ञान लेकर और ऐसे कई मदरसे बल्कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे मदरसे पाए जिनमें विदेशी फंडिंग हो रही है और वे जांच के दायरे में। मैं सरकार के इस कदम का और स्वागत करता हूं। और केवल ये गिने चुने मदरसे नहीं है बल्कि प्रत्येक मदरसे की यदि कुंडली खंगाली जाएगी तो उसमें बड़े बड़े मदरसे और प्रत्येक मदरसा और उस दायरे में होगा, क्योंकि इन सब का काम है देश को तोड़ने का काम, हिंदुत्व को तोड़ने का काम, और ये मदरसे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में मिशन शक्ति पेज 4 अभियान के तहत छात्र सृष्टि जैन को एक दिन के लिए क्षेत्राधिकारी बनाया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के तहत महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की भावना को जागरूक करने हेतु पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रबल प्रयासों को जानने व समझने हेतु क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्कूल की बालिकाओं को थाना व सर्किल स्तर पर महिला हेल्प डेस्क प्रभारी, चौकी प्रभारी व क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर एक दिन के लिए नियुक्ति प्रदान की जा रही है, जिनमें आज सृष्टि जैन को एक दिन का क्षेत्राधिकारी बनाया गया। इसके अलावा गुनी जैन को एंटी रोमियो प्रभारी, पीहू जैन को चौकी प्रभारी, विभनगर परेगर को चौकी प्रभारी, गांधी पार्क आदि इस तरह से कई छात्राओं को एक दिन की नियुक्ति दी गई। वहीं सभी नवनियुक्त चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने चौकी क्षेत्र में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान वाहनों की चेकिंग की गई तथा वाहन चालकों एवं जनता को यातायात के नियमों से अवगत कराया गया तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 वाहनों के चालान किए गए और 2 वाहनों को सीज किया गया। एवं जगह जगह महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति के संबंध में एवं महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार और एक दिन की क्षेत्राधिकारी सृष्टि जैन का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। सृष्टि जैन, आज आपको एक दिन का सीओ बनाया गया है। आज आपको 9 महिला छात्राएं मिली हैं, आपको चौकी प्रभारी। आप उन 9 छात्राओं के साथ 9 दुर्गा बनकर के आज आप भ्रमण के लिए निकली हैं। आप किस तरह का कार्य कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहिए?
सभी को यही संदेश देना चाहूँगी केवल कि आजकल जैसा व्यवहार है, जैसा परिदृश्य है, हमें वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी भी माहौल एक जैसा नहीं रहता है। माहौल हमेशा बदलता है, हर दिन नया होता है, क्योंकि हमारे रात में सोने का, सुबह जागने का मतलब यही होता है कि हम एक अपनी शुरुआत एक नए दिन के साथ, एक नए सपने के साथ, एक नई उम्मीद, एक नए जुनून के साथ करें। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बदल जाती हैं, इतना सब कुछ हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी जो मतलब एक ऐसे डिप्रेशन में चली जाती है कि शायद हमें यही समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो आज मिशन शक्ति के तहत या और आज यहाँ कुछ ऐसी छात्राओं को जो अपने मतलब कार्यों में, अपने कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छी हैं, निपुण हैं, उन छात्राओं को यहाँ आगे लाया गया है, जिससे जन जागरूकता का कार्य संपूर्ण हो सके। और हमारे क्षेत्र में जो ये लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ की महिलाएं या हमारे साथ के जो बच्चे हैं, जो हमारे घरों में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को भी ये संदेश मिले कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज आपने कुछ कार्रवाई भी की है? जी, एक्चुअली में क्या होता है, जब हम देखते हैं बाहर निकलते तो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी नहीं, अगर हम देखें तो 45-50 साल तक के भी जो लोग हैं, वयस्क युवा पीढ़ी है या मतलब बच्चे हैं, उन लोगों को बाइक थमा दी जाती है, हाथों में गाड़ियाँ दे दी जाती हैं। वो लोग क्या करते हैं, नंबर प्लेट है नहीं है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हेलमेट लगाना है नहीं लगाना, उन्हें इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कुछ गाड़ियाँ हम लोगों ने मतलब सीज़ करवा दी हैं और कुछ चीज़ों के चालान हुए हैं, जिससे उन लोगों के आगे सबक मिलता रहे कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर किसी दूसरे की है तो उसका हम सदुपयोग न कर सकें, मिस यूज करें, उनका यूज़ अच्छे से करें। COD बनाई है एक छात्रा, 9 चौकी प्रभारी बनाई है, 9 महिलाएं, किस तरह का आज? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का 7वीं नवरात्रि में जो मिशन शक्ति फेज 4 का अभियान चल रहा है, जिसके अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है थाना उत्तर में जो है 9 चौकियों पर सेलेक्टेड जो है लड़कियों को चौकी प्रभारी बनाया गया है, एक क्षेत्राधिकारी बनाया गया है। उनके द्वारा जो है आज यहाँ पे बताया गया कि कैसे पुलिस का कार्य होता है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को जाना, कुछ फरियादियों को उन्होंने सुना है। अब ये लोग क्षेत्र में जा रही हैं, क्षेत्र में ये लोग जो है विभिन्न चौराहों पे चेकिंग, और आज जो भी मेले चल रहे हैं 7वीं नवरात्रि के, आज 9वीं है, उन मेलों का निरीक्षण करेंगी, पुलिस इनके साथ रहेगी और देखेंगे कि ये लोग कैसे मतलब पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको समझेंगी। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं और इनके साथ अभी निकलेंगे, पैदल गश्त किया जाएगा नगर क्षेत्र में। और ये जो मिशन फेज 4 का प्रोग्राम है, इसमें भी आगे भी इस तरीके के जो है कार्यक्रम होते रहे, जिससे महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा मिले। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।